के साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और ढेर सारी बातें कर रहे हैं हसन मुराद से, और बगैर जो है वो वक्त का जो है वो ज़िया किए हमें जाना चाहिए हसन मुराद के पास, ताकि उनसे बहुत सारी बातें जो हैं वो हम पूछ सकें। और हसन मुराद बता रहे थे हमें नाज़रीन कि उन्होंने स्टेज से बहुत कुछ सीखा और उसके बाद वो फिल्म में आए। हालांकि वो स्टेज में आना नहीं चाहते थे, वो फिल्म में आना चाहते थे। अच्छा हसन मुराद, ये बताइएगा कि आपके फैमिली में जो है वो सबसे ज़्यादा आपके कौन क्लोज रहा, किसने सपोर्ट किया आपको इस फील्ड में काम करने के लिए? जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है उसमें से इत्तेफाक से कि कोई भी बंदा शोबिस के हवाले से नहीं रहा और ना ही उन्होंने कभी इसमें कोई इंटरेस्ट शो किया। इवन दैट कि अब तक भी जो मेरा ख्याल मेरे भाई हैं वो शायद उन भाइयों में से दो भाइयों ने कुछ मेरे 2-3 प्लेस देखे होंगे स्टेज अच्छा, पे आके। मतलब देखे भी नहीं हाँ, किसी ने? वो कभी नहीं, वो अपना वो बिजनेस कर रहे हैं और सिलसिला तो आपकी सारा। मिसेज जो है वो कितनी कॉपरेट हैं, मतलब इस हवाले से कि हाँ इतनी मेरी हेक्टिक हाँ रूटीन में मिसेज, आपका साथ जी जी, देती हूँ? वो बिल्कुल कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने बल्कि मुझे खासा मेंटली और सपोर्ट किया उन्होंने। सही। जब शुरू में तो वो उन्हें पता था कि मुझे शौक है और उन्होंने बहरहाल वो कह ले कि यानी फैमिली में वो एक थी। अच्छी आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। कॉल है हमारे और साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी पहचाने? सलमान खान। जी क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? जी ठीक ठाक। सलमान, आपको पहले पता तो है मैं आज जो हमारे मेहमान हैं हसन मुराद, क्या बात करना चाहेंगे आप? जी मैं तो सर को पहले सलाम कहूंगा और पहले तो मैं सलाम कहूंगा अपने वालेकुम डायरेक्टर अस्सलाम। साहब को, प्रोड्यूसर साहब को, पहुंच गया आपकी सलाम? पूरी टीम को। पहुंच गया। जी जी तो मैं आज आपसे केवल एक अपनी दिल की बात कहूंगा कि अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी बुर्रा कौम का सरदार हूँ। ऑल वर्ल्ड में जो भी बुर्रा कौम है ना, उनका मेरा दादा सरदार है, हम लैंडलॉर्ड है। अच्छा। और उसके बाद जो है मैं सलमान खान हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, फैन नंबर 1। अच्छा। आप जैसा खूबसूरत कोई इस दुनिया में होगा ही नहीं। ओफ माय गॉड, बस सलमान इतनी तारीफें ना करें, ये मेकअप आर्टिस्ट का कमाल होता है। नहीं ये दिल और से नहीं, मेकअप का नहीं होता, ये माशाल्लाह आपके मासूमियत और आपके हुस्न की तारीफ है जो चलिए, दिल से बहुत निकल शुक्रिया रही है। पसंद आपका कर रही हूँ। प्रोग्राम ये है ना कि ये दिल की बात हो, ये दिल की बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और और बहुत कल मैं शुक्रिया। आपके लिए और डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब के लिए इधर सिंध से गिफ्ट भेजूंगा, तो प्लीज इस कॉल के बाद मेरी इधर डायरेक्टर साहब के पास मेरा नंबर दे दें कि मैं उनसे राब्ता कर सकूं। अब चलें। मैं सर से बात करूंगा। जी सर बिल्कुल अस्सलाम करें। वालेकुम। जी आपसे बात कर रहे वालेकुम हैं। अस्सलाम। क्या हाल है सलमान खान साहब? सर अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत खुश नसीब है कि ये प्रोग्राम है। हमें बहुत बहुत माशाल्लाह से अजीम शख्सियतों से बात करनी पड़ती है, ये तो हम खुश नसीब हैं। जी हाँ, ये कोहिनूर चैनल है, चूँकि मैं भी ये देखता हूँ और इस जी मामले सर। में ये बिल्कुल बड़ा अच्छा चैनल है कि बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात ये करवा देते हैं। सर ये बहुत बड़ी चीज है, मैं तो खुशनसीब हूँ। सर मैं एक आपसे सवाल करूंगा। जी जी ज़रूर। मैं तो छोटा मोटा एक्टर हूँ, काम करता हूँ, तो मुझे आप बताएं क्या सिंधी एक्टिंग या उर्दू एक्टिंग या इंडियन एक्टिंग में कोई फर्क है? मैं तो कहता हूँ एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, तो आप मुझे बताएं कि सिंधी में फर्क है एक्टर में और उर्दू में फर्क है, ये मुझे आप प्लीज बताएंगे। जी बहुत शुक्रिया सलमान खान। अभी हम हसन मुराद से पूछेंगे जो आपका सवाल है, और आप देखते रहिए प्रोग्राम, अभी आपको जवाब मिल जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो सलमान खान है, ये इनका नाम जो है वो कुछ और है, दादू से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इन्हें एक्टिंग करने का बहुत शौक है। अच्छा, और ये हमारे माशाल्लाह से जब भी हमारा प्रोग्राम होता है ये देखते हैं। तो इन्होंने मुस्तकिल आपसे कॉलर है पूछा है, आपके। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने आपसे पूछा है जी कि सिंधी और उर्दू और जो इंडियन अदाकारी है उसमें क्या फ़र्क है? सलमान खान साहब, जैसा कि इंसान की आंख से आंसू निकलता है तो उसका रंग एक ही होता है। अगर वो मुस्कुराहट चेहरे पे आती है तो एक ही जैसी फीलिंग होती है। अब ये है कि इसमें वो कोई सिंधी बोलता हो, कोई पश्तो हो बोलता हो, पंजाबी, उर्दू या कोई इंग्लिश, किसी भी ज़बान से, इसका एक्टिंग का किसी ज़बान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब की यकसा होती है जो फीलिंग्स है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। चूँकि एक्टिंग का असल जो है वो यही है कि आप जो भी करेक्टर कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो ये ना लगे कि आप उसे एक्ट कर रहे हैं।
जितना आप हकीकत के करीब करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी, उतनी ही अच्छी दाद मिलेगी और उतना ही अच्छा इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, इससे मतलब कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ता इससे कि वो कोई फर्क कौन नहीं सी पड़ता। नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, कौन से कबीले से हैं, बेसिकली तो वो इमोशंस हैं, एहसासात हैं और जी। उसकी जो है वो अक्कासी हो रही होती है। हाँ, इसे तो लफ्ज़ों में भी नहीं कि बहुत सारी ऐसे भी काम हैं जो कि एक्सप्रेशन से साइलेंट भी, जैसे कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिसमें उनके मेन कैरेक्टर्स जो है वो ज़ुबान नहीं है उनकी, वो बोल नहीं सकते, लेकिन तब एक्सप्रेशन है वो भी कमाल के होते हैं। तो इसलिए अच्छा लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्टिंग के बिल्कुल। लिए। अच्छा हसन, आपने जो है इसके फिल्म में भी बहुत सारा जो है वो काम किया और अच्छा सॉरी, मैं सलेमान की बात अब मुझे समझ में आ रही है, चूंकि ये इनका एक्सेंट जो था ये 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 इस हवाले से शायद हाँ पूछ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए जिस मुल्क में भी कोई भी काम हो रहा है तो उसमें जो लैंग्वेज आम है, जैसे कि उर्दू, आपस की बात है कि मेरे भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे सीखता हूँ। हमें आपको अगर ये काम करना है तो इसका एक्सेंट उर्दू का, अगर आप उर्दू दान का या उर्दू में करेक्टर कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर उर्दू होनी चाहिए। अगर आप पंजाबी का करेक्टर कर रहे हैं तो मतलब जो भी करेक्टर आप कर रहे हैं, जिस भी इलाके से ताल्लुक है उस करेक्टर का, उसमें परफेक्शन ज़रूरी है। बिल्कुल, तो क्योंकि ये तो इसलिए बहुत जरूरी है जी ना हाँ, कि उस कैरेक्टर को खुद में इन्वॉल्व करने के लिए, ढालने में। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात हेलो। कर रहे हैं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मैडम उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी जी ये हसन साहब की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल आज के करें, प्रोग्राम दिल में। खोल कर करें। हसन साहब, मैं उकाड़ा से ताल्लुक है मेरा। आपको तकरीबन 15-16 साल पहले उकाड़ा आए हैं, बल्कि अक्सर आते रहे हैं। जी हाँ, तो वो मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि आपने ना छोटे फनकारों को बड़ी हौसला अफजाई दी है। हालांकि उकाड़ा शहर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपने उकाड़ा में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तकरीबन मुमताज ज़रीफ, उनको अल्लाह बख्शे, उनके साथ कौडू साहब के साथ, और एक होते थे अपना नासिर साहब, उनके साथ आपने बड़ा काम किया। अरशद चौधरी जो आपके प्रोड्यूसर जी हैं जी जी लाहौर, आजकल उन्होंने बहुत अच्छा एक मकाम बनाया है। जी जी। आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आपने छोटे फनकारों के साथ बड़ा कोऑपरेट किया है, बल्कि उनको आपकी वजह से आज उनकी रोटी जो लगी है ना, मैं ये बड़ा पसंद करता हूँ। तो आपने अपना नाम क्या बताया भाई? ये जी आप नाम आपने क्या बताया नाम क्या आपने? बताया आपने? इमरान है, इमरान, निकनेम उकाड़ा बॉबी से है, इमरान। बॉबी। इमरान भाई, आपकी और ताहर शाह साहब भी आपके बड़े पुराने दोस्त हैं, जी उन्होंने जी भी आपकी बड़ी अक्सर तारीफें करते हैं कि हसन साहब की तो कमाल है कि आप जो है ना, अल्लाह ने अगर आपको जो है ना इज्जत दी है, आप हर एक प्रोग्राम में आप हाईलाइट होते हैं। और खास तौर पे जो आप खबरनामा सुनाते हैं ना, आखिर पे कहते हैं लगी बब्बी ला लेते हैं, वो आपने खबरनामा सुनाना है। वो मज़ाहिया वो क्या कहते हैं कि अक्सर उसमें ना आपके प्ले में वो बड़ा करते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। कोहे नूर में आपने जो ना 4 चांद लगा दिए। बहुत आपको शुक्रिया अल्लाह इमरान, बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ी अच्छी बात याद करा दी। खबरनामा और जो हंसना हंसाना है वो हसन मुराद की खूबी है। तो यकीनन हम अभी यही करने जा रहे हैं। हम बहुत सारे इनसे इनके डायलॉग सुनेंगे जिससे ना सिर्फ इन्होंने इंजॉय किया बल्कि लोगों को भी इंजॉय करवाया। और ये खबरनामे की बात भी हुई। और हसन मुराद, बहुत मुश्किल होता है हंसना हंसाना, क्योंकि मेरे ख्याल में रुलाना बहुत आसान है और किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है। और आपने ये काम बाखूबी सर अंजाम दिया। तो क्या फीलिंग्स होती हैं? मुश्किल नहीं होता किसी रोते हुए को हंसाना और पूरे हॉल को हंसा देना? हाँ, ये दोनों काम ही मुश्किल है, लेकिन वो कि किसी को रुलाना ज़रा आसान होता है कि बिल्कुल, वो तो कोई बात करो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਚਾਹ ਰੋੜ ਦਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ कि खाना नम हो जाती है, वो बिल्कुल। आसान है। तो लेकिन मैं ये दोनों काम ही मुश्किल हैं। एक्चुअली बात ये है कि मैं जो इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ, जो अपनी असल पोजीशन में या असल हालत में, तो मैं बिल्कुल बाकायदा एक सीरियस, मैंने खुद से फील किया कि बिल्कुल संजीदा सा हूँ। जब कभी ऐसा मौका होता है आपस में दोस्तों में गेट टुगेदर या कुछ ऐसे दोस्त जो बचपन के जी। पुराने जिनके फ्रेंड, तब कोई हंसी मजाक की मैं बात कर लेता हूँ। वैसे नॉर्मल सीरियस रहते अब हैं अगर ना नॉर्मल बिल्कुल, मैं कोशिश के बावजूद भी तो एक्ट कैसे कर लेते हैं आप? एक्चुअली जैसा कि स्टेज पे मैंने कॉमेडी की या कुछ, मैं भाई बॉर्न कॉमेडियन नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा। मैं तो घर से निकला था, वो आपको बताया कि भाई पियानो पे बैठ के कहूँगा कि जुबैदा तुम कहाँ जा रही हो, आज इतना लेट आई हो, हाँ यानी बिल्कुल, कि ये इस करने किस्म निकले की थे लेकिन परफॉर्मेंस कर कुछ रही। और किया। तो जब मैं स्टेज पे आया हम्म
تو یہاں پہ چونکہ کامیڈی کو پسند کیا جاتا تھا، اور اس وقت یہ تھا کہ ڈرامے میں سیریس کریکٹرز بھی ہوتے تھے، جیسے کہ ہیرو کا، ولن کا، تو وہ ایج بھی ایسی تھی، اس میں نے ہیروز پلیز زیادہ کیے. تو اس میں جب کامیڈین کو جو کلیپ ہوتی تھی، چونکہ وہ لائیو ہے نا، تو جب میں لڑکی کے ساتھ یا لڑکی مجھ سے کوئی محبت کا اظہار کر رہی ہوتی تھی سین میں، تو دیکھنے والے لوگوں کے لیے میں بالکل ناپسندیدہ سا بندہ ہوتا تھا کہ یار جن کریکٹرز کو ہم دیکھنے کے لیے وہ تو اس کے ساتھ انوالو ہے، تو خام خواہ کی ایک وہ میں تھینک لیس ہو جاتا تھا. تو کامیڈین جو کہ اب میں لڑکی کے ساتھ بات کر رہا ہوں، وہ مجھے جگت کرتے تھے تو ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا تھا. تو میری بڑی وش رہی کہ میں بھی کامیڈی کروں. اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے شروع کی تو، لیکن نہ میری بات پہ کوئی ہنستا تھا. اچھا بالکل، مطلب ہاں، بہت نہ مشکل ہوئی. لیکن مجھے چونکہ نہ ہی عادت تھی نا. بہرحال کہتے ہیں کہ شوق، جذبہ، جنون. بالکل پیشن جو ہے یہ ہر کام کرواتا ہے، جی اور ہاں. جس چیز کی لگن ہو وہ کر لی جاتی ہے. ایک تو اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ میں جی سید شوکت بول رہا ہوں بورے والا سے. جی بورے والا سے سید شوکت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل. آپ ٹھیک ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر ہے. کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ حسن مراد بھی بیٹھے ہیں. آپ سے بات کرنی ہے. جی جی. تو یہ میرے بڑے آئیڈیل اداکار ہیں، بڑا پسند کرتا ہوں انہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا جی؟ آپ کے کافی ڈرامے دیکھے، جی موویز آپ کی بہت اچھی اچھی دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسا موقع مہیا کرے اور اچھے سے اچھے کام مزید کریں. تو آپ کی پہلی مووی کون سی تھی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. پہلی مووی جو جی تھی، بہت شکریہ آپ کا. ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو جواب بھی کہ ان کی پہلی فلم کیا تھی. میرے سوال جو ہیں وہ کالر پوچھ رہے ہیں اور اس لیے میں نے کہا شوکت صاحب آپ جائیں، اب میں ہی پوچھتی ہوں آپ کی پہلی مووی کون سی تھی. جی پہلی مووی تھی میری قیامت سے قیامت تک. قیامت سے قیامت تک. جی ہاں، وہ بالکل اس وقت اللہ جنت نصیب کرے سلطان راہی صاحب، اور یہ ایکشن فلمیں اور بڑا دورہ اور کامیڈی فلمیں بھی بن رہی تھی اس میں، تو بڑا اچھا انڈسٹری پہ بڑا عروج تھا. بالکل. تو اسی دوران بس ایک فلم، ممتاز علی خان صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے اور چودھری سلیم صاحب اس کے پروڈیوسر تھے، تو زبیری صاحب اس کے رائٹر تھے. چونکہ وہ میری پہلی فلم تھی اس لیے مجھے سارے کریڈٹس بھی یاد ہیں. بالکل، اس پر ہم اور بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.